स्टार्ट है। कहाँ तक हो गया तब? एल्गोरिथम बताती थी और फ्लो चार्ट बता दिया था ना। इसके बाद में अगला टॉपिक है आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पता है? बताया था ना क्या होती है। लिख लेना इसके परिभाषा डेफिनेशन में, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन के सेट का एक समूह। इंस्ट्रक्शन मतलब जो हम कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे, निर्देशों का एक समूह है, ठीक। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज रिटन टू डू अ specific task in computer is called programming language, is called programming language। क्या कह रहा अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, एक इंस्ट्रक्शन मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन का समूह, ठीक। कई सारे इंस्ट्रक्शन है, निर्देश जो है उनका समूह। इज रिटन टू डू अ स्पेसिफिक टास्क, करा कि अगर हम उसको लिख रहे हैं कि वही एक स्पेशल कोई स्पेसिफिक टास्क को कराने के लिए, टास्क मतलब कोई कार्य कराना है हमको स्पेसिफिक, ठीक। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन का सेट लिख रहे हैं। कहाँ पे? कंप्यूटर में। उसी को हम क्या कहेंगे? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अच्छा, ये किस लिए लिखते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों होती है? लिख लो, फॉर communicate with computer। किस लिए हम लिख रहे हैं ये सारी चीजें? कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करने के लिए ना, कंप्यूटर से बातचीत करने के लिए। A set of instruction is written to do a specific task in computer is called programming language for communicate with computer। किस लिए होती है? कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करने के लिए। जैसे एग्जांपल पता है आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के? जैसे एग्जांपल कौन कौन से हो जाएंगे? सी, पाइथन, जावा ना, ये सारे एग्जांपल में लिख लो। जैसे एग्जांपल सी, जावा, पाइथन, जो कि आपको पढ़नी है पाइथन, पाइथन और कौन सी हो गई? सी प्लस प्लस, सी शार्प, रूबी, कोबोल, बेसिक, बेसिक, रूबी, रूबी, गो, स्विफ्ट, ये सारे लिख लेना। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्या है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्विफ्ट, जैसे पूछ लेगा स्विफ्ट क्या है, तो क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। गो क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। रूबी क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बेसिक क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक। अगली हेडिंग डालना, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कैरेक्टरिस्टिक मतलब विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।
क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है, कोई बता सकता है? क्या क्या विशेषताएं हो सकती है? जैसे अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए उसमें? क्यों, बताएगा कोई? एक अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए क्या क्या विशेषताएं उसकी होनी चाहिए? इजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होनी चाहिए ना। ये सारी क्या है उसकी कैरेक्टरिस्टिक ना। जैसे पहली कैरेक्टरिस्टिक लिखना, अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फर्स्ट लिखना, अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मस्ट बी सिंपल नॉट कॉम्प्लेक्स। क्या होनी चाहिए? सिंपल होनी चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए, जो भी देखे वो क्या है समझ जाए, इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक, आसानी से क्या हो जाए, समझ में आ जाए। अगला लिखना है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। क्या हो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, बताया था ना मैंने। क्यों प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हो रहा है कि वो किसी प्लेटफॉर्म पे डिपेंड ना करे। ऐसा ना हो कि वो किसी एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे, जैसे कि विंडोज पे ही चले, माई आपके मैक ओएस पे ना चले, एप्पल पे ना चले, ठीक, एंड्रॉइड पे ना चले, तो ऐसा ना हो। जो हम बनाए वो क्या है, ज़्यादातर आसानी से सारे प्लेटफॉर्म पे रन हो सके। अगला लिखते हैं ना, इट शुड बी इट शुड बी कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट इन टर्म्स ऑफ सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स। क्या मतलब हुआ, कह रहा है इट शुड बी कंसिस्टेंट, कह रहा है कंसिस्टेंट होनी चाहिए। कंसिस्टेंट का मतलब कि वो उसका जो सिंटेक्स है, ऐसा ना हो कि एक बार हम जो सिंटेक्स ले रहे हैं वो दूसरा रिजल्ट दे रहा है, दूसरी बार हम वही लिख रहे हैं तो क्या दूसरा रिजल्ट दे रहा है। ऐसा ना हो कि हमने जो एक सिंटेक्स लिखा है उसके लिए वो वही आउटपुट दे। सारी बात समझ में। तो जो भी सिंटेक्स लिखा है वो कैसा होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। मतलब ये ना हो कि हम दूसरा सिंटेक्स अगर वही उसी को दोबारा लिख रहे हैं तो वो दूसरा आउटपुट दे रहा है, ऐसा ना हो। जो सिंटेक्स मैंने जैसे प्रिंट लिख रहे हैं तो हमेशा वो प्रिंट क्या करेगा, प्रिंट का ही काम करेगा। अगली कुछ करेक्टरिस्टिक ऐसे लिख लेना, abstraction abstraction ये भी क्या है उसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि क्या प्रोग्रामिंग कैसी होनी चाहिए आपकी, अब्स्ट्रैक्ट होनी चाहिए। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या है बता सकता है कोई? क्यों अब्स्ट्रैक्शन का मतलब बता सकता है कोई? अब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि वो सारी चीजें जो है हमको आसानी से दिखनी चाहिए, उसमें समझ में आनी चाहिए, जल्दी से वो गलतियां नहीं होनी चाहिए। सारी बात समझ में, जो चीजें हैं मतलब आपकी लैंग्वेज जो बन रही है वो गलतियां ज्यादा ना करे, अब्स्ट्रैक्ट हो, उसमें कोड क्या हो, कवर्ड हो, लेकिन गलतियां उसमें ना हो। ऐसा ना हो कि पता लगे हम लॉजिक दूसरा लगा रहे हो, लॉजिक हमारा काम कुछ दूसरा कर रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगला लिख लेना, बस इतने लिख लो काफी है, ठीक।
इसके बाद में अगली हेडिंग डालो कंपाइलेशन। कंपाइलेशन 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 मैंने बताया था ना क्या होता है इसमें, कंपाइल करना कि ट्रांसलेट करना ना, बताया था कि नहीं। कंपाइलर जो होता है हमारा कंपाइलेशन का काम करता है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर ना। तो कंपाइलेशन क्या होता है, लिख लेना। कंपाइलेशन इज अ प्रोसेस is a process to convert the source code into object code, source code into object code। जो कंपाइलेशन है वो क्या करता है कि हमारे सोर्स कोड को, जो भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिख रहे हैं, वो हमारी क्या है, सारी सोर्स कोड है, उसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड मतलब जो भी मशीन को चाहिए होगा, मशीन इनपुट में वो क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, कंपाइलेशन। ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, कंपाइलेशन, जिसमें ऑब्जेक्ट कोड को, सॉरी सोर्स कोड को किसमें कन्वर्ट किया जाता है, ऑब्जेक्ट कोड में। ये किसकी सहायता से किया जाएगा, कंपाइलर या इंटरप्रेटर, चाहे लिख लेना नीचे, विद द हेल्प ऑफ, with the help of compiler and interpreter। किसकी सहायता से किया जाएगा, कंपाइलर और इंटरप्रेटर की सहायता से। इसके बाद में कल जैसे मैंने फ्लो चार्ट लिखवाया था ना, तो उसमें कुछ सिंबल लिखवाए थे, कुछ सिंबल और होते हैं, क्योंकि फ्लो चार्ट आपके सिलेबस में क्वेश्चन उससे ज्यादा पूछ सकता है। तो नॉर्मली तो सारे सिंबल सबको लगभग आते हैं, कुछ सिंबल जो है स्पेशल वाले हैं, ठीक, उनको भी देख लेना, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आता है, पूछा गया है एग्जाम में, मैंने देखा था तो वो पूछे गए हैं, तो वो वाले भी सिंबल भी लिख लेना। जैसे एक तो ये तो बता दिया था मैंने, ये किसका सिंबल होता है, स्टार्ट और एंड का। ये वाला इनपुट और आउटपुट का। उसके बाद में ये किसका था, प्रोसेस का या प्रोसेसिंग का। फिर उसके बाद में ये किसके लिए था, डिसीजन, ठीक। उसके बाद में ये किसका था, कनेक्टर। इतने तो सिंबल हो गए थे ना, ये तो बेसिक सिंबल है। इसके आगे और लिख लेना, एक सिंबल इस तरीके से बनाना, दिख रहा है, एक तरफ से क्या है, रेक्टेंगल जैसा, और एक तरफ क्या है, ओवल। इसके आगे लिख लेना, लिखना डिले। ये क्या दिखाएगा, डिले। डिले मतलब जब हमारी कहीं पे देर लगेगी, टाइम लग रहा है प्रोसेस रन होने में, तो वहां पे क्या, कौन सा सिंबल से दिखाएंगे, डिले सिंबल से। एक लिखा, इतने हो गए। इसके बाद में बनाना, अब आ रहा है। ऐसे बनाना है, ठीक। इसके लिए आगे लिखना है डॉक्यूमेंट।
डॉक्यूमेंट। ये पहले रिक्टेंगल है, रिक्टेंगल में नीचे क्या है, इस तरीके से जो फ्लो दिखा रहा है लहर के टाइप, ठीक है, इस तरीके से बनाना है, इसमें लिखेंगे डॉक्यूमेंट। यही अगर आपका, ये तो डॉक्यूमेंट हो गया, यही अगर आपका इस तरीके से बना हो, तो ये हो जाएगा आपका मल्टीपल डॉक्यूमेंट। मल्टीपल डॉक्यूमेंट, ये सिंगल डॉक्यूमेंट को दिखाएगा, ये किसको दिखाएगा, मल्टीपल डॉक्यूमेंट। इसके बाद में एक सिंबल बना लेना, ये इस तरीके से चार सिंबल होते हैं, चारों को कहते हैं ऑफ पेज कनेक्टर। ये ऐसे जाके ये भी क्या होगा, ऑफ पेज कनेक्टर। ऑफ पेज कनेक्टर, सिंपल कनेक्टर कैसे था, सर्कल से, ये क्या हो जाएगा, ऑफ पेज कनेक्टर। सेम इसी तरीके से अगर इस तरीके से नीचे भी होगा, ये भी क्या है, ऑफ पेज कनेक्टर। इस तरीके से अगर ये लेफ्ट में हो, ये भी क्या होगा, ऑफ पेज कनेक्टर। इसी तरीके से किधर, राइट साइड, ये भी क्या होगा, ऑफ पेज कनेक्टर। ये चारों सिंबल किसके होंगे, चाहे लेफ्ट राइट टॉप डाउन, सारे किसके होंगे, ऑफ पेज कनेक्टर। ये वाला डॉक्यूमेंट का, ये मल्टीपल डॉक्यूमेंट हो गए इतने। नहीं हुआ था, बता दिया करो, नहीं हो तो हम सोचे हमारे साथ साथ लिख लेते हो। देखो अगला लिख लेना, ये होता है एक, ये लिख लेना एक लॉजिकल और, किसका होता है, लॉजिकल और, लॉजिकल और का सिंपल सा सर्कल बना देगा, उसके अंदर क्या रहेगा, प्लस। इसके बाद में जैसे इसी तरीके से सर्कल बना हो और उसमें क्या हो, क्रॉस हटाए, ठीक, तो इसको कहते हैं या तो लॉजिकल एंड भी कह सकते हैं, लॉजिकल एंड, एंड गेट पता कि नहीं, लॉजिकल एंड, या फिर इसको बोल सकते हैं समिंग जंक्शन। समिंग जंक्शन मतलब जोड़ने वाला, ठीक, दो चीजें कह सकते हैं क्या, लॉजिकल एंड भी हो और समिंग जंक्शन भी। लिखा, अगला इसके बाद में लिखना, इस तरीके से आपका रेक्टेंगल बना होगा और यहाँ पे दो लाइनें होंगी, इसको लिख लेना सब रूटीन, सब रूटीन, सब रूटीन, क्यों नहीं लिख रही हो, तो आगे से लिखो ना, सब रूटीन हो गया। इसके बाद में लिखते हैं, ये लिखना प्रिपरेशन, 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 हो गए।
इसके बाद में एक ऐसा बनाना जो रहता है आपका डिस्प्ले का, डिस्प्ले। ध्यान देना जो अभी बनाया था वो टॉप डाउन वाला, उसमें क्या था, ये बिल्कुल सीधा था, और इसमें क्या है, ये थोड़ा सा कर्व लेके हल्का लो। कितना हो जाएगा, डिस्प्ले का। इसके बाद में अगला देखना, एक मैनुअल इनपुट। ये कलम टेस्ट दे रहे हैं, उस पर भी ये पूछा गया था क्वेश्चन, ये वाला मैनुअल इनपुट। ये साइड थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। ये किसका होगा, नॉर्मल इनपुट कौन सा था, सिंपल इनपुट, पैरेलल हो जाएगा ना। और ये किसका हो जाएगा, मैनुअल इनपुट। मैनुअल इनपुट। इसके बाद में इस तरीके से बनाना, ये आपका हो जाएगा मैनुअल लूप। मैनुअल लूप। लूप क्या होता है पता है नहीं, जब प्रोसेस क्या हो, बार बार रिपीट करना हो। मैनुअल लूप बना है। इसके बाद में अगला बनाना, लूप लिमिट। लूप लिमिट। लूप लिमिट ये क्या है, मैनुअल लूप, ये लूप में लिमिट लगा के। हो गया। इसके बाद में अगला लिखना, डेटाबेस। इस तरीके से वो बनाना, क्या बोलते हैं इसको, सिलेंडर। सिलेंडर बना के यहाँ से, ये किसका हो जाएगा, डेटाबेस। डेटाबेस कहाँ पे, जहाँ पे हम डेटा को स्टोर करेंगे, डेटाबेस। इसके बाद में अगला एक और स्क्वायर शेप बनाना, और इस स्क्वायर शेप में यहाँ से एक कट और एक ऊपर ये, इसको बोलते हैं मेमोरी स्टोरेज। स्टोरेज, मेमोरी स्टोरेज। मेमोरी स्टोरेज भी कह सकते हो, या फिर इंटरनल स्टोरेज भी कह सकते हो, इंटरनल स्टोरेज। इंटरनल स्टोरेज। ठीक। इसके बाद में एक बनाना ट्रायंगल। ट्रायंगल, ये ट्रायंगल नीचे को है, इसमें लिख लेना मर्ज। मर्ज करने का सिंबल है ये, मर्ज का। एक लास्ट और बना लेना सॉर्ट का। ये दो ट्रायंगल है इसमें, एक ट्रायंगल ऊपर को जा रहा है और एक ट्रायंगल नीचे को आ रहा है। इसमें लिख लेना सॉर्ट। सॉर्ट हो गया।
इतना हो गया। अब अगली हेडिंग डालो एक, डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट। हम एल्गोरिदम भी पढ़ चुके हैं और फ्लो चार्ट भी पढ़ चुके हैं। अब इसका क्या कर लें, एक डिफरेंस निकाल लें। देख रहे हैं ना, डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट। एक तरफ लाइन खींच लेना इसकी, एक तरफ क्या हो जाएगा, एल्गोरिदम, और दूसरी तरफ फ्लो चार्ट। एल्गोरिदम क्या है बताया था ना मैंने, क्या हुआ एल्गोरिदम क्या होगी, क्यों, स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम, बस लिख लेना, स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन, स्टेप सोल्यूशन क्या है, एक स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन, ठीक, क्रमगत मतलब एक के बाद एक के बाद दूसरा क्या है, उसका किसी प्रॉब्लम का स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन क्या कहलाता है, एल्गोरिदम, ठीक, ये पहला पॉइंट हो गया इसका। इसे देखिए तो फ्लो चार्ट क्या था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ किसका, सोल्यूशन ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉब्लम या सोल्यूशन। किसका है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसका, सोल्यूशन का, ठीक। इसके बाद मैं अगला लिखूं, दूसरा पॉइंट इसमें लिख लेना, ये पहला पॉइंट किसका है, दूसरा पॉइंट लिखना, एल्गोरिथम इज कॉम्प्लेक्स, इज कॉम्प्लेक्स, ये क्या होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल होती है, समझने में क्या होती है, दिक्कत होती है इसको, क्योंकि बहुत सारा इसमें लिखा होता है ना, हमको क्या होता है समझने में देर लगती है, ठीक है ना, एल्गोरिथम इज कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, समझने में क्या होती है इसको दिक्कत, इसमें क्या लिख लोगे, एल्गोरिथम क्या होता है, इजी टू, तो फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट क्या होता है आपका, आसानी से समझ में आ जाता है, तो लिख देना इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू अंडरस्टैंड, आसानी से समझ में आता है। थर्ड पॉइंट लिख लेना, हियर ओनली प्लेन टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट इज यूज्ड, एल्गोरिथम बनाने में हम क्या लिख रहे हैं, सिंपल सा टेक्स्ट ही तो लिख रहे हैं, कुछ ना कुछ बस लिख रहे हैं ना, कोई सिंबल वगैरह यूज नहीं कर रहे हैं। इसमें लिख लेना वही थर्ड पॉइंट कि वी यूज सिंबल्स, सिंबल्स फॉर रिप्रेजेंटेशन, फॉर रिप्रेजेंटेशन, हो गया इतना, क्यों, दो दो पॉइंट हो गए, दो दो हो गए, दो ऊपर के हो गए कि नहीं, इसमें लिखना एल्गोरिथम जो होती है आपकी, फोर्थ पॉइंट लिखना इज इजी टू डिबग, इजी टू डिबग, डिबग क्या होता है पता है किसी को, डिबग, डिबग मतलब उसमें गलतियां निकालना, हम आसानी से क्या है गलतियों को ढूंढ सकते हैं, किसमें, एल्गोरिथम में, ठीक,
डिबगिंग क्या है? प्रोसेस से गलतियां निकालने का, उसको कहते हैं डिबगिंग। ठीक, डिबग मतलब गलती। तो क्या इजी टू डिबग, डिबग मतलब गलतियां निकालने में क्या होती है? आसान होती है। इसमें लिख लेना वही डिफिकल्ट इन डिबग। गलतियां निकालने में क्या होता है? ये डिफिकल्ट होता है। अच्छा बताओ, किसको बनाना आसान होगा, एल्गोरिदम को कि फ्लो चार्ट को? फ्लो चार्ट ना, तो अगला पॉइंट इसमें लिख लेना, ये क्या हो जाएगा? हार्ड टू कंस्ट्रक्ट। इसमें लिख लेना इजी टू कंस्ट्रक्ट। इजी टू कंस्ट्रक्ट, आसानी से बनाया जा सकता है क्या फ्लो चार्ट? हो गया। अगला पॉइंट लिख लेना। अच्छा, एल्गोरिथम में कोई रूल होता है कि कोई ये सिंबल लगाओ वो सिंबल लगाओ? कोई रूल नहीं होता है ना। जैसे हम क्या स्टार्टिंग से बस स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन लिखते चले जाते हैं ना, कोई रूल नहीं होता कि नहीं हमको ऐसा ही लिखना है, कुछ होता है नहीं। तो इसमें लिख लेना अगला पॉइंट, डीबग। डीबग, डी यू डी ई बी यू जी, डीबग। डीबग क्या होता है? एरर को ढूंढने का प्रोसेस। ठीक, लिख लेना यहाँ पे एल्गोरिदम नॉट फॉलो एनी रूल। और फ्लो चार्ट क्या होता है? एक रूल को फॉलो करता है। देखो, फॉलो फॉलो रूल, फॉलो रूल। ठीक, इसमें एक लास्ट पॉइंट लिखिए ना, एल्गो एल्गोरिदम इज स्यूडो कोड। इसको स्यूडो कोड बोलते हैं, पी से स्टार्ट होता है, पी तो लिखा जाता है एस ई डी ई ओ, स्यूडो। ठीक, स्यूडो कोड फॉर प्रोग्राम, फॉर प्रोग्राम। एल्गोरिदम क्या होता है? प्रोग्राम का स्यूडो कोड होता है। ठीक, स्यूडो की स्पेलिंग लिखना पी एस ई यू डी ओ, स्यूडो कोड। और फ्लो, ये फ्लो चार्ट क्या होता है? सिंपल सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, कोई ये सूडो कोड नहीं होता है। देख लेना यहाँ पे, इट इज ओनली रिप्रेजेंटेशन। इट इज ओनली रिप्रेजेंटेशन। हो गया, आप कर सकते हो।